वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से मैथ का जो समांतर श्रेणी का जो कुछ क्वेश्चन बच गया था उस क्वेश्चन के लेकर आया हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद कौन होगा। देखिए, जब 12वां पद निकालना रहता है तो हम जानते हैं ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हमको मतलब प्रथम पद दे रखा है कितना 14 और अंतर की मतलब कि एन कितना है 12। अब 12 में से एक गया तो 11 और डी 9 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा -5। तो 14 प्लस प्लस माइनस माइनस 11 पचे 55 और 55 में से 14 जाएगा, 55 में से 14 जाएगा तो एक कितना जाएगा माइनस के 41। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं, मतलब कि टोटल कितने पद हैं। तो इसका हम ट्रिक भी बताए थे। अंतिम पद कितना है 205, प्रथम पद कितना है 7, तो 7 घटा देंगे। अब इसमें सर्वांतर 13 में से 7 जाएगा तो 7 6 13 और प्लस के 1, तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा 8 7 15, ये बचेगा 9 198 और बट्टा में 6 6 त्रिक 18 बचेगा 1 6 त्रिक 18 तो 33 और 1 34 पद। कितना पद हो जाएगा 34 पद। और इसको जब हम फार्मूला से बनाएंगे तो अंतिम पद कितना है एन 205 बराबर में ए कितना है 7, हमको एन निकालना है तो एन -1, डी कितना जाएगा 13 में से 7 गया तो 713। अब इसमें से घटाइए तो 205 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा 198 बराबर में n-1 इंटू में 6। अब 6 से इसको भाग कर दीजिए तो 6 त्रिक 18 6 त्रिक 18 तो n-1 बराबर कितना आ गया 33। तो n बराबर कितना आ जाएगा 33 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा ये 34। तो क्या कितना पद हो जाएगा 34 पद। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगा। 2 अंक वाली संख्या कितनी, तो देखिए 2 अंक स्टार्ट कहाँ से होगा 11 से आ जाएगा कहाँ तक 99 तक। तो 2 अंकों में 3 से विभाज्य 11 तो नहीं होगा तो 12 होगा, 12 15 होगा, फिर 18 होगा और ऐसे करते करते क्यों 99 भी क्या होगा 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो बोला है कितनी संख्या है, तो हम ट्रिक लगाएंगे तो 99 - 12, 99 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा ये 87 और अंतर कितना का है 3 का, तो 87 बट्टा में 3 और प्लस में 1 तो ये 26 तिया 3 दूना 6 अब बचेगा 2 और 3 9 27 29 तिया 87 हो जाएगा और 29 और 1 30 तो कितना हो जाएगा 30 संख्या, मतलब 2 अंकों की टोटल 30 संख्या हो जाएगा जो 3 से विभाज्य होगा। और इसको हम जब फार्मूला से बनाएंगे तो पहला 12 फिर 15 फिर 18 होते होते कहाँ तक जाएगा ये 99 तक। तो ए एन अंतिम पद कितना है 99 और बराबर में ए कितना है 12, हमको एन निकालना है n-1 और डी कितना हो जाएगा इंटू में 3। अब देखिए जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 87 बराबर में n-1 इंटू में 3। जब 3 से इसको भाग करेंगे तो 29 तिया 87 बराबर में n-1 और -1 इधर है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो n बराबर में कितना आ जाएगा ये 30। टोटल कुल कितना संख्या हो जाएगा जो 3 से विभाजित होगा 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 15 18 15 1 बटा में 2 13 का 47 में कितने पद है। देखिए तो ये पूर्णांक में तो ये 18 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 31 बटा में 2 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, ऐसे करते करते -47 कितना हो जाएगा -47। तो यहाँ पे अंतिम पद कितना है -47, ए कितना है 18, हमको एन निकालना है तो n-1 और डी 18 दूना 36। जब मान लीजिए हम इसमें से घटाएंगे 31 बट्टा में 2 -18 तो 18 दूना 36, 36 में से 31 गया तो कितना -5 और बट्टा में कितना हो जाएगा ये 2। अब क्या करेंगे इसमें से 18 घटाएंगे तो 18 ये प्लस का इधर क्या होगा ये माइनस का हो जाएगा। तो 8 7 15 4 1 5 5 1 6 कितना जाएगा 65, कितना जाएगा 65 माइनस का 65 और ये 5 बटा 2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और 5 कहाँ चला जाएगा -5 नीचे आ जाएगा बराबर में n-1 अब 5 से काटिए 13 पचे 65 और -5 करें 13 दूना 26 और एक इसमें जोड़ेंगे तो कितना टोटल कितना पद हो जाएगा 27 पद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद, देखिए 30वां पद निकालना है तो ए कितना है 10, एन कितना है 30, 30 में से एक गया तो कितना हो जाएगा 29,
और डी कितना जाएगा, 7 में से 10 गया तो माइनस के 3, यहाँ पे 10 और 29 दिया 87, और 87 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा माइनस के 77। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद ए एन इतना है तो A7 निकालिए। देखिए अगर हम A7 निकालेंगे यहाँ पे 9 रखेंगे, गुने एन जो कितना रख देंगे 7, तो 7 बचे 35, अगर 35 में से 9 गया तो कितना बचेगा माइनस के 26। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर 3 पद a b c समानांतर श्रेणी में है तो हम क्या बोले थे, लेंगे बीच वाला b और a और अंतिम थर्ड वाला c बटा में 2। इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं और फिर से एक बार बता रहे हैं। कितना बीच वाला कौन है, तो 3x + 2 बराबर में क्या हो जाएगा 2x - 1 अब प्लस 6x - 1 अब बटा में 2 से सब गुना कीजिए, 2 तिया 6x अब प्लस 2 दूना 4, 2x और 6x कितना हो जाएगा 8x और -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। अब देखिए 8x को इधर ले आइए तो 8x में से 6x जाएगा, -8x में से 6x जाएगा माइनस का 2x, और 4 को इधर ले आइए तो -2 और -4 तो -6, माइनस क्या हो गया कट गया, और 2 तिया 6 तो x का मान कितना आया 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। देखिए 25 में से 1 गया तो 24, 49 में से 25, 49 में से 25 जाएगा तो यहाँ भी कितना आएगा 24। देखिए फिर 73, अगर 73 में से 49 घटा देंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 24। तो ऑप्शन नंबर ए में ही सभी जगह सर्वांतर कितना आ रहा है 24, बाकी को हमको चेक करना ही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इसमें बी में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 4 दूना 8 तो 2√2, यहाँ पे 6 9 दूना 18 तो 3√2 है ना, यहाँ 32, तो इसका मतलब बी में भी होना चाहिए क्या चीज़ समानांतर श्रेणी में है। सी में से -16 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा 4, यहाँ पर समानांतर श्रेणी नहीं है, फिर यहाँ भी नहीं है। तो एक ए वाला फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग कि 1 का स्क्वायर 1, 25, 49 और 73, 25 में से 1 गया तो 24, 49 में से 25 गया तो 24, 73 में से 49 गया तो 24, यहाँ भी और यहाँ भी अगर मान लीजिए कि √2 है और 8 को लिख सकते हैं 4 दूना 8 तो 2√2, 18 लिख सकते हैं 9 दूना 18 3√2, 32 लिख सकते हैं 16 दूना 32 तो 4√2। अगर 2√2 में से गया तो यहाँ पे √2 बचेगा, 3√2 में से 2√2 गया तो यहाँ भी √2 बचेगा। यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है, मतलब इस ऑप्शन में क्या है ए और बी दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए यहाँ पे अंतर करेंगे तो डी का आएगा, यहाँ दोनों में अंतर करेंगे तो डी का आएगा, यहाँ भी अंतर करेंगे तो डी आएगा, तो ये समांतर श्रेणी में है। देखिए ये भी है, यहाँ पे √2 है ना, 4 दूना 8 तो 2√2, 9 दूना 18 तो 3√2। देखिए यहाँ अंतर कितना का आ रहा है √2 का, यहाँ भी अंतर कितना आ रहा है √2 का, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। हमने पूछा नहीं है, देखिए नहीं है तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा 0.03, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.003, यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी में के लिए A30 और A20 का मान क्या होगा। देखिए A30 को हम लोग निकाल सकते हैं A + 29D माइनस यहाँ हम लिख सकते हैं A + 19D। अच्छा इसको माइनस से गुना करेंगे तो A + 29D माइनस A - 19D, A से A कट गया, 29D में से 19D जाएगा तो कितना बचेगा 10D, और D का मान 7 में से 2 गया कितना आएगा 5, मतलब सर्वांतर कितना आ रहा है 5, तो 10 गुने में 5 कितना जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर AP का अंतिम पद L हो, इसके सभी पदों का योग S का मान क्या होगा। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग nवां पद निकाल लेते हैं A, A1, A2 ऐसे, अगर किसी भी AP का प्रथम पद A दिया हुआ है, समांतर D दिया हुआ है, nवां पद N दिया हुआ है, तो पदों का योगफल है ना, पदों का योगफल जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे n/2 इंटू में 2A प्लस n - 1 इंटू में D ऐसे होता है। अगर किसी AP का
पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है, तब बोलेगा पदों का योग, तो क्या होता है n/2 इंटू में a प्लस l। a हो गया प्रथम पद, l हो गया अंतिम पद। अब इसी क्वेश्चन से जब क्या कह रहा है कि अगर AP का अंतिम पद l हो, इसके सभी पदों का योग s है, तो मान निकालिए, तो क्या होगा n/2 इंटू में a प्लस l। ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, देखिए 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ चला गया ये 200 तक। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या का योग निकालना रहता है तो n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 से भी निकाल लेंगे। n कितना है 200, इंटू में 200 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 201, अब बटा में 2, ये इसको 100 दूना 200, और जब 100 से इससे गुना करेंगे तो 20100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 2 3, ऐसे करते करते कहाँ तक है ये 200 तक। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2, तो n कितना हो जाएगा 200/2 इंटू में 2a, तो 2 एकम 2, n 200 में से 199 इंटू में d 1। अब यहाँ से 200 बट्टा में गुने में ये कितना हो जाएगा 9 2 11 9 201। जब इसको हम 100 से काट देंगे 100 दूना 200, और 201 के 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा इतना हो जाएगा। हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 करते कहाँ तक +200 तक है। देखिए यहाँ पे प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है और कुल पद भी पता है, तो क्या होता है कि n/2 इंटू में a प्लस l। n कितना है 200 बटा में 2, a कितना है 1 और l कितना है 200, तो ये कितना हो जाएगा 200 बटा में 2, अगुने में 200 और 1 कितना हो जाएगा 201, तो ये कितना आ जाएगा ये 100, और 100 को 200 से गुना करें कितना आ गया 20100। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, देखिए 108 नहीं कटेगा, 109 नहीं कटेगा, 100 क्या कटेगा 10, फिर 115, फिर ऐसे करते 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 ये 250 ये कटेगा। अगर हमें इसका क्या करना है योगफल निकालना है, तो पहले हमको n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए हम क्या बताए हुए हैं कि 250 में से 110 घटा दीजिए, 250 में से 110 घटा दीजिए, तो 0 4 और 1 140, और अंतर कितना का है 5 का, तो 5 दूना 10 28 आया, 28 और 1 29, तो टोटल पद कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब क्या करेंगे जब 29 टोटल पद होगा तो 29 बटा में 2, अब प्रथम पद कितना हो जाएगा 110 और अंतिम पद कितना हो जाएगा 250, और 29 बटा में 2 जब उसको जोड़ेंगे 0 5 और 6 360, इसको काट दीजिए 2 एकम 2 180। अब 180 को 29 से गुना कर लीजिएगा आप लोग, 180 गुने 29 कर लीजिएगा, जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी AP के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद निकालिए। देखिए 14 पदों का योगफल, देखिए 14 पदों का योगफल कितना है 1050, तो यो SN क्या है इतना, कितना योग पदों का 14 पदों 14 बटा में 2 इंटू में 2a, a कितना है 10, तो 10 दूना 20, और n पता है नहीं पता है, तो n-1 इंटू में प्रथम 10, n तो पता है n कितना है, मतलब प्रथम 10 पदों, तो 10 है तो 10 में से गया तो 9, और d नहीं पता था d निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। तो देखिए 7 दूना 14, और अब इसको देखिए 1050 अब बटा में 7 बराबर में 20 प्लस में यहाँ पे कितना 9d। अब इसको मान लीजिए 15 7 एकम 7 बचा 3, अब 15 7 105, यहाँ पर आया कितना 150। अब 150 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसको सुनो फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 14 पदों का योग, 14 जो पद है उसका योग कितना दे रखा है 1050, तो 1050 बराबर में n/2, तो n कितना है 14 बटा में 2 इंटू में 2a कितना है 10, तो 2a 10 दूना 20 प्लस n-1, तो n है कितना 14 पद, तो 14 में से गया तो 13d है ना। उसके बाद 7 दूना 14 और 15 7 105, यहाँ पे 150 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 150, तो 150 बराबर में 20 और प्लस में 13d। अब जब ये 20 में 100 कितना हो जाएगा ये 130 बराबर में 13d, अर्थात 13 दाही के 130, तो d का मान कितना आ गया 10। जब d का मान 10 आ गया, हमको 20वां पद निकालना कह रहा है, तो a कितना है 10
प्लस 20वां पद, तो 20वां पद कितना होता है 19, n2 में दी कितना 10, 19 दाही के 190, 190 और 10 कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी एपी का प्रथम पद 100 है, ए दे दिया है 100, सर्वांतर दे दिया है डी दे दिया है 50 और पदों की संख्या दे दिया है 21, पदों मतलब कि एन कितना दे दिया है 21, तो उसका योगफल निकालिए। तो ये एस एन बराबर क्या होता है n/2, एन कितना है 21/2 है ना। उसके बाद 2a, तो 100 गुने में 200 प्लस एन कितना है 21, 21 में से एक गया तो 20 और डी कितना है 50 है ना। तो यहाँ पे 21 बटा में 2, 200 और यहाँ पे करेंगे तो 5 दूना 10, कि 10 पे कितना 2 0। अब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 1200, तो ये कितना हो जाएगा 1200। 21 बटा में 2 इंटू में कितना हो जाएगा ये 1200। अब इसको काट दीजिए, 2 छक्के 12 और 6 कम 6, 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 126, 12600। फिर किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है, उनकी पहली और चौथी संख्याओं का योग गुणनफल 91 है। देखिए 4 संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 40, तो 9 7 16, 16 और 11 27, 27 और 13 40, यहाँ 40 हो रहा है। 8 6 14, 14 12 26 और 26 और 14 40, यहाँ भी हो रहा है। 7 4 11, 11 और 10, 11 10 21, 21 और 29 40, 19 40 हो रहा है, यहाँ भी 40 हो रहा है। तो इस 40 सब में आ रहा है, लेकिन पहली संख्या 7 और चौथी संख्या 13, 13 सत्ते 91, यहाँ पे पहली 14 छक्के 84, यहाँ पे 91 नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। 19 चौका 76, ये भी गलत हो जाएगा और यहाँ भी गलत, तो कौन जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 2 7 12 का योग 10वां पद तक क्या होगा। देखिए 10वां पद तक का योग, तो 10 एन कितना दे दिया है 10 बटा में 2, 2a तो 2 दूना 4, n-1 तो 10 में से 1 गया 9 और डी 7 में से 2 गया तो 5, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 9 पचे 45, 45 और 4 49, 49 पंचे तो 5 नमा 45 के 5 हाथ में 4 और 5 का 20 और 4 24, 245। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब ए कितना दे रखा है 13 एवं सर्वांतर डी कितना दे रखा है -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, तो हम देखिए n/2, n कितना है 10, तो 10/2 इंटू में 2a, a कितना है 13, तो 13 दूना 26, n-1 तो 10 में से 1 गया तो 9 और डी कितना है -4। अब देखिए 2 पंचे 10, यहाँ 5 आया, यहाँ पे 26 आया और 9 चौका माइनस के 36, 36 में से 26 गया तो माइनस का 10, तो 5 गुने में माइनस का 10 और 10 पचे -10 गुने में 5 कितना का -50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए 1 + 2 + 3 ऐसे करते कहाँ तक 100 तक करना है। तो देखिए लगातार प्राकृतिक संख्या का योग निकालना रहता है, तो n × n + 1/2 से भी निकाल सकते हैं। n कितना है 100 गुने 100 में जोड़ेंगे तो 101 बटा में 2, 50 दूना 100, जब 50 से गुना करेंगे तो 5 0 5, इस पर क्या कर देंगे 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका और एक और मिनट क्या होता है 1 + 2 + 3 ऐसे कहाँ तक जाना है 100 तक। देखिए तो यहाँ पे n/2, तो n कितना है 100/2 इंटू अंतिम पद और प्लस पहला पद, तो 100 + 1 कितना हो जाएगा ये 101, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 50 गुने में, अच्छा यहाँ पे 101 तो इसको काटिए 50 दूना 100, 50 गुने में 101 कितना आएगा 5050। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 1 2 3 4 तक n तक बराबर लिखा गया है, तो n × n + 1/, क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एपी में 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनके वर्गों का योग 200 है। देखिए 3 संख्या 8 2 10 4 24, 8 4 12 12 24, 8 6 14 10 24, उसके वर्गों का योग 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 14 का स्क्वायर 196, 196 या 4 200, तो ये नहीं हो रहा है 200। 4 का स्क्वायर 16, 8 8 64, 12 बढ़िया 144, इसका भी सम 200 नहीं हो रहा है, तो बचा कौन ऑप्शन नंबर सी। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, 36 और 64 100 और 100 200, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। देखिए विषम संख्या तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे करते करते कहाँ 49 तक। तो देखिए 49 तक हो गया। जब हमको इसका योग निकालना है तो हमको निकालना है, पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो 49 में से 1 गया तो 48, 48 भागा करेंगे 2 24, 24 में तो n कितना जाएगा 25। और हमको ऐसे निकालना है तो n/2 तो 25/2, प्रथम पद 1 और अंतिम पद 49। अब देखिए 49 और 1 50, अब 25 दूना 50, अब 25 50 कितना हो जाएगा 625। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, पूरा नहीं है, अधूरा ही है। चलिए n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग निकालना रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे n²। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर सम संख्या निकालना रहेगा तो n इंटू n प्लस 1 से हम लोग क्या कर देंगे, सम संख्या का योगफल निकाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a है तथा सर्वांतर d हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल निकालिए। देखिए n कितना दे रखा है 10/2, 2a तो 2 दूना 4, n-1 10 में से 1 गया तो 9 और d 5। तो यहाँ से करेंगे 2 पंचे 10, 9 पचे 45, 45 और 4 49, और 49 पंचे कितना होगा 245। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा प्रथम 1000 घन संख्याओं का योग, क्या कह रहा है, धन संख्याओं का योग 1 2 ऐसे करते करते कहाँ तक गया है ये 1000 तक। तो क्या n इंटू n प्लस निकाल दें तो 1000 इंटू कितना हो जाएगा 1001 अब बट्टा में 2, ये 50, 5 दूना 10, 500 दूना कितना हो जाएगा 1000। अब 500 से 100 गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5005, इस पर क्या होगा 000। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसका सर्वांतर निकालिए। तो पहला पद निकालना पड़ेगा, n का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 3 12, अब 12 और 4 16। सर्वांतर निकालना है ना, तो n का मान अगर मान लीजिए कि Sn बराबर दे दिया है 3n² प्लस में 2n। अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं तो कितना आएगा 1 का 3 और फिर 2, 3 2 5, 2 रखते हैं 2 दूना 4 3 12, अब 12 4 16। 3 रखेंगे तो 3 3 9, तो 16 में से 5 गया तो कितना आना चाहिए 11। कितना आना चाहिए 11। चलिए इस तरह से ये जो समांतर श्रेणी था जो उसका ये अंतिम क्वेश्चन था। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं और ये क्या था पार्ट 2 था। अगर आप लोग अच्छे से इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, जहाँ जहाँ जो कंसेप्ट लगा है वो कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया गया है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।